प्रांत संघ चालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र के क्षेत्र संघ चालक चुने गए। छत्तीसगढ़ प्रांत से पहली बार क्षेत्र संघ चालक के रूप में कोई चुना गया। उनका निर्वाचन संघ की नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 IAS अफसरों के विभाग बदले हैं। रायपुर संभाग के कमिश्नर संजय अलंग को बिलासपुर कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। शिखा राजपूत तिवारी को वन विभाग के सचिव का जिम्मा मिला। शारदा वर्मा के पास सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार था, उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त किया गया। कुंदन कुमार को गृह निर्माण मंडल का आयुक्त बनाया गया। इसके साथ ही सरकार ने जेल DIG से लेकर प्रहरी तक 27 अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर किया। रायपुर के चौक चौराहों पर अब एम्बुलेंस पहुंचते ही सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे। इसके लिए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने नगर निगम और यातायात पुलिस के साथ मिलकर पहल की है। इस एम्बुलेंस ग्रीन कॉरिडोर सर्विस की रायपुर में शुरुआत हो गई है। इस तकनीक के बाद अब कम से कम समय में मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। गरियाबंद जिले में पहाड़ों के ऊपर जनजाति बसाहट वाले ग्राम पंचायत आमा मोरा और ओड़ में 20 से ज्यादा हैंडपंप मौजूद है, लेकिन सभी में लाल पानी यानी आयरन युक्त पानी निकलता है। इसलिए इन स्रोतों के पानी का उपयोग कभी पीने के लिए नहीं किया जाता। पंचायत मुख्यालय और उनके 5 आश्रित ग्रामों में झेरिया खोदा गया है। इसी झेरिया से ग्रामीण साल भर पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। बीजापुर जिले के बेदरे थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस ने मारे गए नक्सलियों के शव समेत हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। जवानों ने नक्सलियों के कैंप को भी ध्वस्त किया। जांजगीर चांपा जिले के खोखरा गांव के प्रसिद्ध मनकादाई मंदिर में शुक्रवार की रात अज्ञात आरोपियों ने मंदिर का द्वार खोलकर दान पेटियों और माता के श्रृंगार की चोरी की। आज सुबह मंदिर में आरती करने गए पुजारी और ट्रस्ट के सदस्यों ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरे की फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। बालोद जिले के भूसरेंगा गांव में एक महिला ने अपने पति की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला का पति काम नहीं करता था, जिससे वह परेशान थी। आए दिन दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद होता था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला योगिता को गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग जिले के भिलाई में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें एक युवक बुरी तरह घायल हो गया और उसे सुपेला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात की सूचना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। पूरा मामला भिलाई के सिविक सेंटर का है। एक तरफ जहां मुंगेली जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती में धांधली का मामला लगातार सामने आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले को जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने संज्ञान में लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर राहुल देव के मार्गदर्शन में गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। रायपुर में आचार संहिता लगने से पहले कांग्रेस अलग अलग मुद्दों को लेकर भाजपा को घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस के रायपुर लोकसभा से प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह को विधायक सम्मान निधि में पैसों के आवंटन और भाजपा सरकार के बाद निधि के कार्यों में लगी रोक का ज्ञापन सौंपा है। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से ठीक पहले प्रदेश सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक कबीरधाम अपर कलेक्टर अविनाश भोई को बतौर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी कोंडागांव भेजा गया। वहीं महासमुंद अपर कलेक्टर निर्भय कुमार साहू को कबीरधाम जिले का अपर कलेक्टर बनाया गया। इसके अलावा कोंडागांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीलम टोप्पो को मंत्रालय नवा रायपुर भेजा गया। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया। जारी आदेश के मुताबिक कुल 58 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया। इसमें 51 निरीक्षक, 5 उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक को इधर से उधर किया गया। राजधानी रायपुर में शहर के पॉश इलाके में राह चलती बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात हो गई। इस बार बदमाशों ने पुलिस विभाग में पदस्थ DSP की बुजुर्ग मां को अपना निशाना बनाया। शंकर नगर इलाके में चौपाटी के पास मॉर्निंग वॉक पर निकली 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चैन लूटकर बदमाश फरार हो गए। दुर्ग जिले के भिलाई 3 क्षेत्र में नगर निगम से घर लौट रही 3 महिला सफाई कर्मियों को तेज रफ्तार हाईवा ने कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, दूसरी महिला की कमर की हड्डी टूट गई, वहीं तीसरी की हालत सामान्य बताई जा रही है। चरौदा GRP मामले की जांच कर रही। सख्ती न्यायालय ने 73 लाख के धान खरीदी घोटाला मामले में कड़ारी केंद्र प्रभारी को 3 साल की सजा और 5,000 का अर्थदंड सहित दंडित किया।
शक्ति न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगा पटेल ने सजा सुनाई। बता दें कि 10 साल बाद कोर्ट का यह फैसला आया है, जिसमें कोर्ट ने तत्कालीन खरीदी केंद्र प्रभारी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।